हेलो स्टूडेंट, आई एम सलमान खान. यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल सलमान सर मुरेनी. स्टूडेंट, अब हम यहाँ पढ़ने चल रहे हैं एक नया टॉपिक, मोशन. स्टूडेंट, आपको ऐसा मैं मान के चलता हूँ क्लास 8 पास करके क्लास 9 में इंटर किए और क्लास 8 में आप साइंस की एक बुक पढ़े थे और उस एक बुक में ही पूरी बुक जो थी उसी एक बुक का एग्ज़ाम भी आपका हो रहा था. लेकिन एक्चुअली अब 9th में आप इंटर कर चुके हैं. थोड़ा सा हाई स्कूल जो है जूनियर हाई स्कूल से एक्चुअली अब आप हाई स्कूल में इंटर किए हैं. तो यहाँ भी आपको साइंस की केवल एक ही बुक मिलने वाली है. थोड़ा सा इस साइंस की बुक, साइंस ऑफ 9th इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. 9th की जो साइंस है, अब इस 9th की साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. पार्ट 1 फिजिक्स एंड सेकेंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी. ये इतने पार्ट क्लास 8 में भी थे. क्लास 8 के साइंस में भी कुछ चैप्टर फिजिक्स के थे, कुछ केमिस्ट्री के थे और कुछ बायोलॉजी के थे. लेकिन वहाँ अलग अलग नोटिस्ड नहीं था कि ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है और ये बायोलॉजी का. लेकिन जब आप 9th की साइंस में इंटर करेंगे तो 9th की जो साइंस है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई. यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. ये तीनों सेक्शन, अभी जो क्लास 9th की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका क्लास 10th की भी यही कंडीशन है. जब आप 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे तो वहाँ भी आपसे यही मुलाकात होगी. इसलिए हम 9th से ही उसी बोर्ड के पैटर्न पे चलते हैं जैसा कि बोर्ड पे हमको अपने आप को ढालना है. तो ये 3 सेक्शन हुआ, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. तीनों सेक्शन से टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 80 नंबर का एक रिटन पेपर होगा. एक पेपर होगा, रिटन होगा. इसमें जो है आपको एग्जाम जो है आंसर देना होगा. इसी में 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट का आ जाता है. टोटल 100 नंबर का आपके एक पेपर होगा. वन पेपर कंटेन 100 नंबर. इन 100 नंबर 80 नंबर it decided to written exam and 20 number you can say internal assessment or you can say internal examination or practical. तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ चर्चा करने चल रहे हैं पहले सेक्शन फिजिक्स की. फिजिक्स में क्लास 9th का जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक का नेम है मोशन. मोशन. तो इसमें सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे व्हाट इज अ मोशन एंड इट्स काइंड्स. तो मोशन की डिफिनेशन में कहते हैं इफ एनी बॉडी चेंज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम. आई सेड इफ एनी बॉडी चेंज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम इट्स कॉल्ड मोशन. इफ एनी बॉडी change their position according to time it's called motion. मैंने कहा कि अगर कोई वस्तु समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार अपनी स्थिति चेंज कर लेती है तो वह गति की अवस्था में है तो उसे गति कहा जाता है. यहाँ मैंने 2 पॉइंट की मैंने बात की. बट अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी. यानी यहाँ बॉडी की पोजीशन चेंज होने की बात की जा रही है, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग. मैंने बॉडी की पोजीशन चेंज होने की बात की और टाइम के अकॉर्डिंग. तो जिसके अकॉर्डिंग चेंजिंग रिप्रेजेंट किया जाता है उसे रिफरेंस इंडेक्स बोला जाता है. जिसके अकॉर्डिंग मोशन को या पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है. किसी भी बॉडी के पोजीशन को जिसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम रिफरेंस इंडेक्स बोलते हैं.
रेफरेंस इंडेक्स, और जिसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी में मोशन और रेस्ट होता है। डिफिनेशन में मैंने कहा इफ एनी बॉडी चेंज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम इट्स कॉल्ड मोशन, इफ एनी बॉडी कांट चेंज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम देन इट इज रेस्ट, और यू कैन से इट इज नॉट मोशन। यानी अगर कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति परिवर्तित कर लेती है तो उसे हम मोशन में कहेंगे, और अगर समय के अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन चेंज नहीं कर पाती तब हम उसे मोशन नहीं कहेंगे। मैंने यहाँ जो रेफरेंस इंडेक्स बनाया टाइम को बना दिया, डिफिनेशन रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफिनेशन बनाने के लिए मैंने रेफरेंस इंडेक्स को टाइम को रेफरेंस इंडेक्स बना दिया, मैंने टाइम को रेफरेंस इंडेक्स बना दिया। और विदाउट रेफरेंस इंडेक्स इट इज कांट डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मोशन और रेस्ट। बिना रेफरेंस इंडेक्स को निर्धारित किए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तु मोशन में है और कौन सी रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं हम बस पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बस पे ट्रेवलिंग करने के लिए हम एक स्टेशन से निकले, थोड़ी देर के बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद एक दूसरा स्टेशन आ गया। जब हम दूसरे स्टेशन पे पहुंचे तो हमने देखा कि बाहर कुछ समय पहले बाहर का नज़ारा तो कुछ और था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्टेशन बदल गया तो वहाँ की कंडीशन, वहाँ की दुकानें, वहाँ की पोजीशन, वहाँ का एटमॉस्फेयर बदल गया होगा। तो अब यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ मोशन में थे, चूंकि अब यहाँ हमने रेफरेंस इंडेक्स टाइम बनाया था तो हम मोशन में थे। और सपोज कर लेते हैं बस के जिस सीट पे हम बैठे थे उसी के जस्ट बगल कोई दूसरा व्यक्ति बैठा था। अब बात ये आती है कि जब हम मोशन में थे हमारे साथ बगल वाला व्यक्ति भी ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, थोड़ी देर के बाद बगल वाला व्यक्ति भी मोशन में होगा, वो भी हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं तो बगल वाला व्यक्ति भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचेगा। जब वो भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचा तो यानी वो भी मोशन में है। अब यहाँ चाहे मैं अपनी बात करूं या अपने बगल वाले पैसेंजर की, दोनों का रेफरेंस इंडेक्स टाइम था तो दोनों मोशन में थे। लेकिन अगर हम खुद को बॉडी फील करें और अपने बगल वाले को रेफरेंस इंडेक्स, तो हम ये देखेंगे कि पहले स्टेशन पे भी वो मेरे बगल बैठा था, कुछ समय के बाद गाड़ी थोड़ा आगे चली फिर भी वो मेरे बगल बैठा है, फिर कुछ समय के बाद गाड़ी और आगे चली फिर भी वो मेरे बगल बैठा है, फिर कुछ समय के बाद गाड़ी और आगे चली फिर भी वो मेरे बगल बैठा है। हर सिचुएशन में मैंने देखा कि वो मेरे बगल था और मेरे बगल ही है। ये मैं तब देख रहा हूँ जब मैंने अपना रेफरेंस इंडेक्स बगल वाले पैसेंजर को बना लिया। इट मीन्स अगर हम रेफरेंस इंडेक्स बगल वाले पैसेंजर को बना रहे हैं तो हमारे पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। जब हमारे पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रेस्ट में हैं। बगल वाले पैसेंजर के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब बगल का पैसेंजर रेस्ट में है। इसी एक बात निकल करके सामने आती है, यानी सेम टाइम, यानी एक ही क्षण, एक ही साथ एक व्यक्ति या एक बॉडी मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकता है। जबकि बात ये ऐसे लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी या तो मोशन में होगी या तो रेस्ट में होगी। बट इट इज पॉसिबल दैट एनी ऑब्जेक्ट कैन इन मोशन एंड रेस्ट बोथ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में भी रेस्ट में भी एक साथ एक दूसरे के ईच अदर टुगेदर हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया बस में बैठे हुए दो पैसेंजर का, ये डिपेंड करता है रेफरेंस इंडेक्स के ऊपर। अगर रेफरेंस इंडेक्स अगर चेंज हो जाए तो किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पर्सन की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, अर्थात तो रेस्ट से मोशन में भी हो सकता है और मोशन से रेस्ट में भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।